ठीक चुनाव के पहले और जो कॉलोनियों की जो कट ऑफ है रेगुलराइजेशन के लिए वो तारीख 2014 तक बढ़ा दी गई है। मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का और आपको लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है? मुझे लगता है कि ये सरकार भी शीला दीक्षित जी की तरह ही अवैध कॉलोनियों जो रेगुलर कॉलोनीज हैं उनमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से खेल रही है और उनके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाना चाहती है। इरेगुलर कॉलोनी में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले ये कि उनके मकानों की रजिस्ट्री होनी शुरू हो, दूसरा ये कि उनके मकानों का नक्शा पास होना शुरू हो, तीसरा ये कि अगर जरूरत पड़े तो उनके मकानों पे सेल परचेज के लिए लोन लिए जा सके, और चौथा ये कि उनकी कॉलोनी में बेसिक फैसिलिटीज बिजली की, पानी की, सीवर की, फायर सिस्टम की, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ये सारी चीजें टाइम बाउंड तरीके से बिछाई जा सकें। अब इनमें से कुछ भी ना तो शीला दीक्षित जी के समय में हुआ था और ना सरकार के इस प्रोविजन में होगा, क्योंकि सरकार कोई प्रोविजन लेके आ रही है। प्रोविजन से कॉलोनीज नियमित नहीं हो सकती। मैं यूडी मिनिस्टर रहा हूं और यूडी मिनिस्टर के रूप में जब हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में नगर निगम के साथ इस पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहले इन कॉलोनियों का नक्शा बनेगा। नक्शा बनने के बाद नगर निगम उनको अप्रूव करेगा, डीडीए उनको अप्रूव करेगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएंगे और वहां से उसके लिए एक्ट बन के अप्रूवल मिलेगा। तो ये कैबिनेट ने बैठ के एक फैसला ले लिया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने का, जैसा प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले ये लोग दे रहे थे, शीला दीक्षित की सरकार ने दिए थे। और मिला क्या लोगों को? शीला दीक्षित जी के उस प्रोविजन के बाद एक भी मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई अवैध कॉलोनियों में, अभी भी नहीं होगी। आज भी किसी मकान का नक्शा पास नहीं होता, अभी भी नहीं होगा। किसी को लोन नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलेगा। वहां पे पीने का पाइप, वहां से सीवर लाइन गुजरती है कॉलोनी से, लेकिन इन इरेगुलर कॉलोनियों के लोग सीवर कनेक्शन उस लाइन में से नहीं ले सकते क्योंकि ये इरेगुलर हैं, अभी भी नहीं ले सकते और आगे भी नहीं ले सकेंगे। इस तरह से सरकार को नीचे से काम करना पड़ेगा। सरकार उल्टे काम कर रही है, सिर्फ चुनावी तैयारियों में जल्दबाजी में कर रही है। ये जो क्या इसको समझो, अगर कैबिनेट जो नोट लेकर के आई है और ये कहा है कि कट ऑफ डेट बढ़ा देंगे, 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, आप क्यों इसे देखते हैं कि इससे फायदा नहीं होगा लोगों? देखिए, मैंने बताया ना, 60 लाख लोगों को फायदा मिले, बहुत अच्छी बात है, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा इस पे। लेकिन सवाल ये है कि 60 भी मकानों की रजिस्ट्री हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप 60 लाख की बात कर रहे हैं, 60 मकानों का नक्शा भी इसके तहत पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 60 मकानों पे भी लोन अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो लोन चाहते हैं, लोग रजिस्ट्री का नक्शा, अपना रजिस्ट्री चाहते हैं, मकान का नक्शा पास कराना चाहते हैं, पानी चाहते हैं, वहां पे सड़क बने, वहां पे एलपी जो गैस की पाइपलाइन है वो डले। ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा लोगों के हाथ में, जो शीला दीक्षित ने भी थमाए थे, इनको सारे फेक हो गए। नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से और कॉलोनी रेगुलर होने के बीच कितना अंतर होगा? देखिए, बहुत काम करने की जरूरत है। पहले, सबसे पहले तो इसके लिए सरकार को एक एक्ट लाना पड़ेगा। क्या अभी क्योंकि स्पष्ट नहीं है, कैबिनेट ने एक्ट पास किया है क्या इसके लिए? क्या उस एक्ट में रजिस्ट्री के लिए, नक्शे पास करने के लिए, लोन के लिए, ये सब और बाकी फैसिलिटीज देने के लिए कोई प्रोविजंस हैं? सरकार बता नहीं रही कि एक्ट पास किया है या क्या किया है। सरकार ने कट ऑफ डेट बढ़ाई है रेगुलराइज करने की। सिर्फ कट ऑफ डेट बढ़ाने से क्या होगा? कट ऑफ डेट बढ़ाने 1 जून 2014 के बाद भी कॉलोनियां बनी है या उनका एक्सटेंशन हुआ है, चलिए वो तो बहुत छोटा इशू है। लेकिन मेन चीज ये है कि जो काम शीला दीक्षित ने किया था प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट के, वही काम ये सरकार करना चाह रही है। लोग धोखे में रहेंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि हमें कुछ दिया, ऐसा ये करने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी भी कर रही है ना कि हम कॉलोनियों को रेगुलर करेंगे। अगर ये रेगुलर करने का मतलब पहला कदम क्यों नहीं माना जा सकता इस सरकार का कि देर से ही सही आती शुरुआत हो रही है? कैबिनेट के प्रोविजन से नहीं होगा ना। इसके लिए तो नगर निगम को अपने वेबसाइट पे कुछ नक्शा, जैसे हमने कहा, हमारा प्लान यह है कि हम सरकार में आते ही नगर निगम के साथ मिलकर कुछ प्रोविजनल नक्शे वेबसाइट पे डाल देंगे। रेगुलर, इरेगुलर किसी भी तरह की कॉलोनी में आप वेबसाइट से नक्शा डाउनलोड करो और वही अप्रूव्ड नक्शा है। आप वहां के जितनी फैसिलिटीज हैं वहां हम डेवलप करेंगे उसमें। तो ये करने की जरूरत है ना। सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट का लोग क्या करेंगे? अगर आपके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, अगर आपके मकान का नक्शा पास नहीं हो सकता, अगर आपके मकान पे लोन नहीं मिल सकता, अगर आपके मकान में पानी का कनेक्शन नहीं मिल सकता, अगर आपके मकान में सीवर का कनेक्शन नहीं मिल सकता, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? दिल्ली को फायदा होगा या नहीं इस प्रोविजन, ये जो आज कैबिनेट में? मुझे तो लगता है कि दिल्ली को एज ऑफ नाउ अगर ये एक्ट नहीं है तो फिर ठगा जा रहा है। चुनाव अभी देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट क्योंकि चुनाव नजदीक है या बिल्कुल शीला दीक्षित सरकार ने शुरुआत की है? बिल्कुल, शीला दीक्षित ने भी चुनाव से पहले यही किया था और लोगों को बेवकूफ बनाया था। ये लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर एक्ट है तो उस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं दिल्ली की जनता के सामने रखें। फिर आप भी कह सकते हैं और हम भी बता सकते हैं कि इस प्रोविजन से दिल्ली की जनता को फायदा होगा, इससे नहीं होगा।